हेलो दोस्तों। आज हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो कूलाम लॉ क्या होता है? कूलाम लॉ होता है वेक्टर फॉर्म, पहले हेडिंग लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। अब कूलाम्स लॉ होता क्या था? तो कूलाम्स लॉ एक तरह से फोर्स का डिस्कशन है कि फोर्स, अगर दो चार्ज पार्टिकल है तो उनके बीच फोर्स कितना लग रहा है। तो इसका वैल्यू कितना था? 1/4πε0, ये हो जाता था Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज था Q1, एक चार्ज था Q2, और इनके बीच जो सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस था वो था r। तो ये फॉर्मूला था। ये होता है स्केलर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो इसके ऊपर बस हम एरो का एक साइन लगा देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखना, 1/4πε0, यहाँ पर ये चीज़ें एज इट इज आएंगी, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और साइड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट वेक्टर का। ठीक है, यूनिट वेक्टर का काम क्या रहता है कि डायरेक्शन बताना। ये आर कैप जो है ये एक यूनिट वेक्टर है और ये क्या दिखाएगा? डायरेक्शन। अच्छा, ये किसकी डायरेक्शन दिखाता है? तो ये फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है। अब यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर आर कैप है तो आर कैप लोग को लिख सकते हैं वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये जो वेक्टर फॉर्म है ये हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/4πε0, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, और नीचे R, और इंटू आर स्क्वायर ऑलरेडी था तो ये हो जाएगा R3, और यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर R। ठीक है, तो चाहे तो वेक्टर फॉर्म में आप ये वाला भी लिखो, चाहे तो ये वाला भी लिखो, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए, और जो सेकंड चीज़ है हमारी वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्या होता है? तो ये होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हो। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो लिख देते हैं, फोर्स, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फिर पॉजिटिव चार्ज लिख दो। चलो, तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फोर्स है इसकी जगह हम कूलाम्स लॉ के फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो देखो क्या है फोर्स का फॉर्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक Q से एक ये Q कैंसिल हो जाता है, तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो हो जाएगा Q बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो ये अज्यूम कर सकते हैं कि Q1 को आपने Q लिख दिया और Q2 को आपने Q0 लिख दिया। ठीक है, अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी हम लिख सकते हैं जैसे हमने कूलाम लॉ के वेक्टर फॉर्म लिखा। ये हो जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q बाय आर स्क्वायर एज इट इज, और साइड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे आर कैप का, और आर कैप की जगह हम लिख सकते हैं वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड आर। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, और ऊपर हो गई कूलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की वैल्यू। अच्छा, इसकी एक दो प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं साथ में ही। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी, तो इसका डायरेक्शन बताती है पहली प्रॉपर्टी कि इसका डायरेक्शन क्या है। इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं, ठीक है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, नेवर इंटरसेक्ट। या फिर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, और तीसरा होता है कि कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाते। ठीक है, डू नॉट फॉर्म्ड क्लोज्ड लूप, डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड
लूप, ठीक है। अच्छा, क्लोज्ड लूप क्या होता है? देखो, इसका जो डायरेक्शन है हमने अभी क्या लिखा, प्लस से माइनस की तरफ। अगर माइनस से प्लस की तरफ भी ये अंदर से या बाहर से या किसी भी तरह से जाता तो हम बोलते हैं कि क्लोज्ड लूप है। पर इसका तो एक ही डायरेक्शन होगा, प्लस से माइनस, कभी भी ये माइनस से प्लस की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। क्लोज लूप कब होगा? जब ये प्लस से माइनस की तरफ भी जाता और माइनस से प्लस की तरफ भी जाता। तो इसलिए हमने लिखा कि डू नॉट फाउंड क्लोज्ड लूप। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।